दिल को तुमसे प्यार हुआ के लेटेस्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लावण्या दीपिका से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि दीपिका रागिनी को मत ले जाओ, उसे हमसे दूर मत करो। तुम्हें पता है ना चिराग की तो उसके अंदर जान बसती है। अगर रागिनी हमसे दूर चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, चिराग क्या करेगा। दीपिका कहती है कि माँ आपने भी तो मुझे मेरी बच्ची से दूर रखा, वो भी 5 सालों तक। मैं भी तो जी रही थी ना उसके बिना, चंदू भी तो जी रही है ना अपने पिता के बिना। रागिनी भी जीना सीख ही जाएगी, लेकिन अब मैं उसे और यहाँ पे नहीं रख सकता, माफ करना माँ मुझे। अगले सीन में हम मिश्का को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। उसे पता है कि दीपिका ने जो कुछ भी करा है इसके बाद से मिश्का और चिराग हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं। इस बात की चिंता उसे सता रही होती है। उसी वक्त जानवी मिश्का के पास आती है और मिश्का से कहती है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मिश्का कहती है व्हाट। जानवी कहती है कि अगर तुम्हें चिराग के साथ रहना था और दीपिका को हमेशा हमेशा के लिए चिराग की लाइफ से आउट करना था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला इस तुम्हारे प्लान के बारे में जो कि फेल हो गया। अब क्योंकि अपन दोनों का लक्ष्य एक ही है तो अगर तुम मुझे पहले कहती तो हम दोनों मिलकर दीपिका को आउट करते। मिश्का कहती है कि तुमसे तुम्हारी प्रेगनेंसी तो संभाली नहीं जा रही, तुम मेरी क्या मदद करोगी। जानवी कहती है पहले तुम चिराग की बात करो, उसे वैसे भी तो सड़क छाप लड़की से प्यार हो गया था और उसे अपनी बेटी मान लिया था। तुम इस मौके का फायदा उठाओ और दीपिका और चिराग को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दो। चिराग को तो फिर किसी लड़की से प्यार हो जाएगा, किसी और को वो अपनी बेटी बना लेगा। मिश्का कहती है तुम इतने बकवास और डफर आइडिया देती हो ना, इसीलिए घर में तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करता। रागिनी के अंदर चिराग की जान बसती है और अगर मैंने रागिनी के बारे में कुछ भी नेगेटिव कहा या फिर तुमने जो कहा ये कि ये चीज मैंने अगर चिराग को कह दी तो चिराग मुझे उसकी लाइफ से तुरंत ही आउट कर देगा बिना कुछ सोचे समझे। इतना कह के मिश्का वहाँ से चली जाती है। मिश्का के जाने के बाद जानवी अपने आप से ही कह रही होती है कि अगर रागिनी और चंदू दोनों इस घर में आ जाते हैं तो कोई भी मुझ पे और मेरे बच्चे पे ध्यान नहीं देगा, ना ही हमें प्यार मिलेगा और ना ही हमें धन मिलेगा। और यही चीजें सोच के जानवी परेशान होने लगती है। अगले सीन में हम चिराग को देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा परेशान और डरा हुआ होता है। उसे डर है कि रागिनी कहीं उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग ना हो जाए, कहीं दीपिका रागिनी को लेकर चली ना जाए। चिराग के घर वाले चिराग को कहते हैं कि वह दीपिका को हर्ट ना करे, नहीं तो दीपिका मानने नहीं वाली है, रागिनी को लेके घर चली ही जाएगी। चिराग कहता है कि मैं उसे हर्ट कर रहा हूँ, वो मेरे घर में आ रही है, मेरे घर में घुस के मेरी 5 साल की बेटी को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर रही है और मैं सबको हर्ट कर रहा हूँ। अब आप सबको क्या ही बोलूं जब मेरी ही माँ मेरे खिलाफ है। वह माँ भी मेरी है, बार बार धोखा भी मुझे ही देती है, बार बार हर्ट भी मुझे ही करती है, सारी चीजें भी मुझसे ही छुपाती है। वो आज मेरी जान मेरी रागिनी को मुझसे छीन क्यों रही है। चिराग के शब्दों में बहुत ज्यादा दुख होता है। अभी तक तो सब कहते ही थे कि चिराग रागिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, रागिनी के अंदर चिराग की जान बसती है, लेकिन आज हमने देख भी लिया। चिराग अपनी चाची से कहता है कि चाची जी रोक लीजिए रागिनी को, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। आप तो जानती है ना, रोक लीजिए प्लीज रोक लीजिए। उसी वक्त चाचा जी कहते हैं कि कहीं नहीं जाएगी रागिनी, हम रागिनी को कहीं पर भी नहीं जाने देंगे, तू बस उदास मत हो, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। और जब चिराग रो रहा होता है उसी समय वहाँ पर चंदू आ जाती है। चंदू चिराग को रोता हुआ देखती है और कहती है कि डॉक्टर साहब आप रो क्यों रहे हैं, आप क्राई कराई क्यों कर रहे हैं, आपको किसी ने हर्ट किया है। लेकिन चिराग वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता। चंदू कहती है कि आपको जिसने भी हर्ट किया है ना मैं उसे करेला खिलाऊंगी और आज तो मैं उसे करेला खिलाकर ही यहाँ से जाऊंगी, आपको हर्ट करने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं। डॉक्टर साहब अब आप प्लीज क्राई कराई बंद कर दीजिए। और ये सारी बातें सुन के चिराग बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। वो चंदू से गले मिलता है और कहता है कि मुझे हर्ट करने वाले तो खुद ठाकुर जी है जिन्होंने मेरे अगेंस्ट टीम बना ली है। मैंने इस जिंदगी में 2 ही लोगों से तो बेइंतहा प्यार किया है, एक तो तुम और एक मेरी दूसरी बेटी रागिनी। तुम तो कभी मेरी हो ना सकी और रागिनी भी अब मेरे पास से जा रही है। मैंने जिसे हर कदम पे अपना माना, ठाकुर जी ने मुझसे वो सारी चीजें छीनी है। और जब चंदू को पता चलता है कि डॉक्टर साहब के रोने की वजह तो रागिनी है तो चंदू कहती है कि ये तो मेरे साइड की प्रॉब्लम है, मैं उस चूचू चुईया को समझाती हूँ, आप चलिए मेरे साथ, चलिए डॉक्टर साहब। अब हम दीपिका को देखते हैं जो कि सीधे आती है रागिनी के पास। रागिनी जैसे दीपिका को देखती है वो मम्मी मम्मी चिल्लाने लगती है और दीपिका से गले मिलती है। वह दीपिका से बहुत ही भोला चेहरा बना के पूछती है कि आप ही मेरी रियल मम्मा हो। दीपिका कहती है हाँ बेटा मैं ही तुम्हारी रियल मम्मा हूँ और अब मैं तुमसे अलग नहीं होंगी, कभी भी नहीं, तुम मेरे साथ ही रहोगी। रागिनी कहती है तो आप इतने साल से कहाँ थी, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। जब बाकी लोग अपनी मम्मा के साथ खेल रहे होते थे तो मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं भी अम्मा के साथ ऐसे ही खेलूंगी और अब आप आ ही गई हो तो अब हम साथ में रहेंगे, साथ में खेलेंगे। रागिनी कहती है कि बिल्कुल बेटा अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे। उसी वक्त वहाँ पे चिराग के फादर भी मौजूद होते हैं जो कि दीपिका से कहते हैं कि दीपिका हमें माफ करना, मुझे पता है कि तुम हमसे कितनी ज्यादा नाराज हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रागिनी को मत ले जाओ, क्योंकि अगर तुम रागिनी को ले जाओगी तो यहाँ पे चिराग भी नहीं रह पाएगा, वो भी नहीं जी पाएगा रागिनी के बिना। वो रागिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, कम से कम हमारे लिए तो नहीं लेकिन चिराग के लिए तो रागिनी को छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ साथ चिराग की भी बेटी है। दीपिका कहती है कि पापा इतने सालों के बाद मुझे मेरी बेटी मिली है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, आप मेरी भी तो प्रॉब्लम समझिए। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं रागिनी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, लेकिन एक माँ 5 साल तक अपनी बेटी से अलग रही, आप उसके बारे में भी तो सोचिए। और उसी वक्त वहाँ पे चंदू डॉक्टर साहब को
लेकर आ गई होती है। चंदू अपनी बहन रागिनी से पूछती है कि चूचू चूया क्या तू मेरी बहन है? रागिनी कहती है हाँ। तो फिर चंदू कहती है कि तो फिर आ गले तो मिल। फिर रागिनी और चंदू गले मिलते हैं। यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, खासकर दीपिका और चिराग। चंदू कहती है कि अगर तू मेरी बहन हुई तो ये भी तेरी अम्मा हुई। रागिनी कहती है कि हाँ ये मेरी मम्मा है। और तेरे पापा यानी मेरे पापा? रागिनी कहती है हाँ। फिर चंदू डॉक्टर साहब के पास जाती है और डॉक्टर साहब से कहती है कि अगर आप मेरे पापा हैं तो मुझसे गले मिलिए। लेकिन चिराग कुछ भी नहीं कहता है। और उस समय दीपिका कहती है कि चंदू तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई ना? और रागिनी को उसकी मम्मा मिल गई, तो चलो अब अपने घर चलते हैं। चंदू कहती है कि नहीं, मुझे मेरे पापा भी तो मिले, वो भी इतने समय बाद, मैं उन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी जो चिराग है वो चंदू से गले नहीं मिलता है। उसके बाद दीपिका रागिनी और चंदू को लेके वहां से जा ही रही होती है। सभी लोग दीपिका को रोकने की कोशिश करते हैं। सभी दीपिका से रिक्वेस्ट करते हैं। लावण्या दीपिका से माफी मांगती है कि दीपिका मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरी गलती की सजा तुम चिराग और बाकी परिवार वालों को मत दो, रागिनी को यहाँ से मत लेके जाओ। सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि दीपिका रागिनी को घर से ना ले जाए। लेकिन दीपिका कहती है कि जब डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी बच्ची के बारे में नहीं सोचा, तो मैं भी उनके बारे में क्यों सोचूं? रागिनी मेरी बच्ची है, थी और रहेगी, और हमेशा ही वो मेरे साथ रहने वाली है, इसलिए मैं उसको लेके यहाँ से जा रही हूँ। जानवी ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिश्का को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या रिएक्ट करना चाहिए, इसलिए वो चुपचाप ये पूरा ही सीन देख रही होती है। वहीं से ही जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि नहीं, तुम रागिनी को नहीं ले जा सकते। और ये आवाज होती है चिराग। चिराग बाहर आता है और बहुत ही उखड़े हुए चेहरे से दीपिका से कहता है कि दीपिका, आप रागिनी को यहाँ से नहीं ले जा सकती, प्लीज उसे यहाँ पर ही छोड़ दीजिए। मुझे पता है आप उसकी माँ है, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ और वो मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि पहले भी वो मेरे साथ ही रहती हुई आई है। मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, ये परिवार वाले उसके बगैर नहीं जी सकते, हम लोग मर जाएंगे। फिर दीपिका बलदेव से कहती है कि चंदू और रागिनी को बाहर ले जाओ, हमको कुछ जरूरी बात करनी है। फिर दीपिका चिराग से कहती है कि डॉक्टर साहब, आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो आपने मुझे मेरे ही बच्चे से दूर किया और अब उसको मेरे साथ भी नहीं ले जाने देना चाहते, और आपने तो अपनी दूसरी बेटी चंदू को बेटी मानने से भी मना कर दिया था, उसे एक परेशानी, एक बोझ कहकर मुझे सौंप दिया था, और अब आप दूसरी बेटी चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता। चंदू और रागिनी दोनों जुड़वा बहन है, यह दोनों अलग अलग नहीं रहेगी, एक आपके घर पे एक मेरे घर पे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। चिराग कहता है कि तुम मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, चंदू सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे पाप है, लेकिन रागिनी मेरी बेटी है। और ये सारी चीजें जो है वो चंदू सुन लेती है। चंदू को ये सुन के बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है कि जिस डॉक्टर साहब को इतना ज्यादा प्यार करती थी, जिसे वो अपना पापा मानती थी, वह तो उन्हें अपनी बेटी भी नहीं मान रहे। दीपिका, चिराग और सारे ही घर वाले बहुत ज्यादा उदास होते हैं। सबके अंदर उदासी भर भर के होती है। दीपिका खुश भी होती है कि उसे इतने साल के बाद उसकी बेटी के बारे में पता चला, लेकिन उसे दुख इस बात का होता है कि वह रागिनी को इन सभी लोगों से अलग कर रही है, लेकिन ये जरूरी भी है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप ऐसे और रिकेप देखना चाहते हैं अलग अलग शोज के, तो आपके फेवरेट शो का नाम भी कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी रिकेप लेकर आ जाऊंगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।